आप लोगों को आज मैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट बताने जा रहा हूँ। आर्गुमेंट आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई दिया गया है, तो आप थीटा जो निकालते हैं tan इनवर्स वाई बाई एक्स, आप इसी को आर्गुमेंट ऑफ जेड कहते हैं, जिसको आप थीटा कहते हैं। ठीक है, तो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आर्गुमेंट पूछा जाता है, आर्गुमेंट जेड, यानी इसको आप ये कह लीजिए इन जनरल कि आर्गुमेंट जेड जो है वो tan इनवर्स वाई बाई एक्स है। ठीक है, आर्गुमेंट जेड आप जानते हैं। अब अक्सर होता है कंपटीशंस में जैसे क्वेश्चन आते हैं, आप तुरंत जनरली आर्गुमेंट निकालते हैं और बिना कुछ देखे आंसर लिख देते हैं, जबकि सब में अलग अलग डिफर है। मैं चलूंगा आर्गुमेंट लेके, पहले आर्गुमेंट समझ लीजिए। और एम्पलीट्यूड चाहे मॉडुलस, आप जानते ही हैं कि अगर हम मॉड जेड ले रहे हैं, यही मॉड जेड एम्पलीट्यूड या आपका मॉडुलस कहलाएगा, जो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। ये सब आप जानते हैं। अब आइए, मैंने ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें फर्स्ट में हमेशा x, देखिए x पॉजिटिव है, ग्रेटर रहेगा, y भी पॉजिटिव है, ग्रेटर रहेगा। अब आप सेकेंड में आइए, तो सेकेंड में आपके पास क्या दिख रहा है, x निगेटिव है तो x लेस जीरो रहेगा, y पॉजिटिव है इसलिए y ग्रेटर जीरो रहेगा। इसमें आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में, तो x आपके पास लेस जीरो भी रहेगा, y भी लेस जीरो रहेगा, दोनों निगेटिव है। इसमें आप आ जाएं तो आपके पास x पॉजिटिव हो गया, इसलिए x ग्रेटर जीरो और y लेस जीरो। अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा x प्लस आई वाई, तो ये x प्लस आई वाई इस क्वाड्रेंट में आएगा, x प्लस आई वाई। ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास माइनस एक्स प्लस आई वाई दिया, तो ये आप इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में मानेंगे। अगर आपके पास माइनस एक्स माइनस आई वाई दिया, तो आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट में मानेंगे। और अगर आपके पास x प्लस आई वाई दिया, x माइनस आई वाई दिया, तो आप इसको मानेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इतनी बात आपके पास आ गई कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी पूछेगा तो आप देख के पहचान जाएंगे x प्लस आई वाई है, तुरंत फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है आपको। ऐसा आ गया माइनस एक्स प्लस आई वाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है। ये यही देखना है आपको, दोनों x और y पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इसके अनुसार आप क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। जब क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे तब आप इसके बाद आर्गुमेंट लिखने की बात आएगी। आर्गुमेंट लिखेंगे कैसे, जैसे इसमें आर्गुमेंट लिखना हो ARG, आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो ये सिर्फ अल्फा होगा, सिर्फ अल्फा होगा। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिख रहा है और आर्गुमेंट आपको लिखना हो ARG, आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट जेड जब आप लिखेंगे तो यह इस केस में आपके पास आर्गुमेंट जो जाएगा वो चला जाएगा पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। ध्यान रहे, ये आपके पास सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो आपके पास ऐसा जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा, तो जैसे आर्गुमेंट आपने मान लिया tan - 1 आया तो पाई बाई 4 आप कह देंगे। जैसे मान लीजिए हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं z इक्वल्स टू -1 माइनस आई, तो आप जब आर्गुमेंट जेड निकालेंगे, आर्गुमेंट जेड, तो आप लिख देंगे इसको, आर्गुमेंट जेड लिखेंगे तो tan इनवर्स 1 -1/1 बने, चलिए -1/-1 मैंने लिखा, 1 यानी पाई बाई 4 आ गया। तो ये आप प्रिंसिपल वैल्यू जब आप लिखेंगे, देखिए मैं प्रिंसिपल वैल्यू लिखा हूं, जब क्वेश्चन में पूछा जाए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड, अब ये कितना होगा ये यहां पे देखने वाली बात है। चलिए इसी के द्वारा हम दिखा रहे हैं। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास इसमें जब आएंगे तो आर्गुमेंट जेड जो होगा वो हमारे पास माइनस पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, माइनस पाई प्लस अल्फा, याद रहे माइनस पाई प्लस अल्फा जब हम थर्ड में आएंगे तब। ठीक है, जब फोर्थ में जाएंगे तो केवल आर्गुमेंट जो प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट का होगा ये बन जाएगा माइनस अल्फा। ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आर्गुमेंट काम करेगी। अब आइए, जैसे मुझे इसका था प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड, तो जैसे ही क्वेश्चन आता है
कि इसका क्वेश्चन में कहा कि ये क्वेश्चन है आपका कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक, यहां पे क्वेश्चन में कहा फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट जेड। तो अब यहां पे आपको क्या करना होगा, आप पहले जनरल आर्गुमेंट निकालिए, y बाई एक्स करिए, पाई बाई 4 जो आ गया। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस में जा रहा है, जनरली अक्सर होता है कि यही आया, ये आप लोग आंसर में ऑप्शन ढूंढ लेते हैं इसलिए गलत हो जाता है। तो अब आपको कहां जाना है, यहां ये कि किस में गया, ये गया, इसमें गया, आर्गुमेंट तीसरे में गया, दोनों निगेटिव है। तो इसका मतलब हमें आर्गुमेंट क्या लिखना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई प्लस पाई बाई 4। तो आपके पास आ गया -3π/4। ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यही आपका आंसर होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट का। ठीक है, ध्यान से, बहुत छोटी छोटी बारीकी चीजों से ही आप कंपटीशन को बीट करेंगे, इसलिए एक एक चीज ध्यान से। क्वेश्चन में कई बार टीजीटी पीजीटी या कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। आर्गुमेंट फिर मैं एक बार चर्चा कर रहा हूं, z = x + iy एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। थीटा जब निकालते हैं तो tan इनवर्स y/x होता है, जिसको आप आर्गुमेंट z कहते हैं। आर्गुमेंट z आपके पास हो गया tan इनवर्स y/x, ये मॉडुलस है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसी आर्गुमेंट में प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट जब पूछा जाए आपसे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट, तो तुरंत ये मैंने एक कोऑर्डिनेट जनरलाइज किया, ये एंगल अल्फा 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 जो एक्सिस से बन रहा है मैंने बनाया। अब देखिए आपको करना क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इसी टाइप का होगा, इसी टाइप का होगा। तो जैसे x + iy है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इसमें आपको पता है x निगेटिव है y पॉजिटिव है, इसलिए x निगेटिव y पॉजिटिव, देखिए यहां पे लिखा है x निगेटिव y पॉजिटिव। इसमें दोनों निगेटिव, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, इसलिए देखिए x > 0 y > 0 माइनस दोनों लिखा गया है। यहां पर आपके पास x पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो x > 0 y > 0 x - iy लिखा गया है। अब आर्गुमेंट का क्या मतलब है, अगर आर्गुमेंट आपके पास यहां पर आ गया कि आर्गुमेंट ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है इस तरह से, तो आप अल्फा लिखेंगे, इस तरह से जाएगा तो पाई माइनस अल्फा लिखेंगे, इसमें जाएगा तो -पाई + अल्फा, इसमें जाएगा तो -अल्फा आप लिखेंगे आर्गुमेंट के लिए।